नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। बारिश और बाढ़ देश के कई राज्यों के लिए मुसीबत बनकर आए हैं, लेकिन ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या हम ऐसी आपदाएं झेलने के लिए तैयार हैं? क्या पिछली गलतियों से सबक ले रहे हैं हम? राजधानी दिल्ली की दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जो ये बयां कर रही हैं कि राजधानी की हालत, थोड़ी सी ज्यादा बारिश अगर हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाती है, किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ पर, जो यमुना नदी के किनारे का इलाका है, जहाँ घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है और लोग अपने घरों को छोड़ने को यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यहाँ पर, और इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। तो यहाँ पर स्थिति दिल्ली में भी काफ़ी खराब है। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से इससे सटा जो यमुना बाजार है, वहाँ के जो सैकड़ों घर हैं उसमें पानी घुस गया है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपने सामान को बचा रहे हैं। वहाँ का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम यमुना बाजार में हैं, जहाँ पर यमुना का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, घुस गया है। ये बिल्कुल यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि आईएसबीटी के बगल में जो निगम बोध घाट है, बिल्कुल उससे सटी हुई बस्ती, और यहाँ की आबादी करीब 1000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। ये इतना पानी कब देखा था पहले? थोड़ा उधर घूम के बताइए। हमको तो साल हो गया, बताते हैं लोग कई साल पहले इतना है। हाँ। और लोगों के घरों में यहाँ पे पानी है। कैसे कर रहे हैं बाबा यहाँ पर? खाना पीना कैसे चल रहा है? फिर घरों में तो पानी, खाना पीना सब बंद हो गया सर। खाना पीना कहाँ से मिलेगा? कुछ भी नहीं, खाना पीना पूरा घर में पानी है। यहाँ के पानी भरा हुआ। अगर आप देखिए तो ऊपर भी देखिए, किसी सेफ जगह पे ये एक रूम का कमरा है। एक रूम का है सर। क्या काम करते हैं आप? सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये घर में पूरा पानी दाखिल है। आगे भी आपको अगर चल के दिखाएं तो देखिए, भगवान है लेकिन फिलहाल भक्त नहीं है, क्योंकि मंदिर में भी पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंदिर आपको नजर आएगा, और सब कुछ इन्हीं पर निर्भर भी करता है। ये तमाम वो घर हैं। कुछ लोगों ने घरों में ताले लगा लिए हैं। रूम का रेंट कितना है? 2500 रुपये। इस रूम का रूम 2500 रुपये। 2500 रुपये। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से हैं। तो तुम लोग मस्ती भी कर रहे हो? ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। मजा आ रहा है। तो स्विमिंग पूल का आनंद बच्चे ले रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम लोगों को देखना है। और ऊपर देखिए, किसी तरीके से ऊपर आपको लोग नजर आएंगे। ये सामने में यमुना है, और आप लोग अभी छोड़ेंगे नहीं घर? कब छोड़ेंगे? ये तो घर तक पानी आ ही गया है। सामान सब समेट लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ये देखिए, सामान की पैकिंग हो गई है घरों में, और बस धीरे धीरे पैकिंग करके अब निकलने की बात है कि अब यहाँ से निकलें। यहाँ पे देखिए, ये तमाम लोग, ये आगे गहरा है, आगे गहरा है। और ये सामने में आपको, ये सामने देखिए, यमुना जी पूरे उफान पे हैं। और जो पानी 50 लाख क्यूसेक से ज़्यादा परसों रात 1 बजे से छोड़ा गया है, उसका असर यमुना में भी है, यमुना के आसपास रहने वाले घरों में भी है। लोगों की मजबूरी और परेशानी बढ़ी। अम्मा, कितने देर में चली जाएंगी? कौन? आप लोग यहाँ नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे हम। कहाँ जाए? हमारी जगह ही ना है, कौन से जाए? पानी तो बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे? क्या करें? बैठे इतना पानी कब देखे थे? इतना पानी कितना दिन बाद देखे? अरे बहुत आओ, पानी तो यहाँ तक आया है। मैंने तो काफी देखा है। दौरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, परेशानी को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हाल है इस जगह का, वो हाल आपको देखते बनता है। और यहाँ पर आप इस तरफ आप दिखाइए कि ये लोग जो हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर अभी भी फिलहाल मौजूद हैं, जिनके घरों में पानी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो ये किसी ऐसे इलाके की बात नहीं की जा रही है जो दूर होगा। ये राजधानी दिल्ली का इलाका है, जहां पर लोग इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। आपको और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं, जो दिल्ली की और स्थिति आपको थोड़ी विस्तार से यहाँ पर बयां करती हुई नजर आएंगी। एक तरफ आप देख रहे हैं, इंडिया गेट के ठीक पास जो सड़क है, वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जो हादसे की वजह यहाँ पर बन सकता है, जिसके चलते ट्रैफिक भी यहाँ पर बाधित हुआ है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यमुना किनारे का जो इलाका है, वहां पर जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं पर बोट चलानी पड़ रही है लोगों को बाहर निकालने के लिए।
और लोहे का जो पुल है पुराना, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही तक बंद करनी पड़ी है। तो आज हम सवाल इंडिया का में यही सवाल उठा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली की इस हालत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और सीधे चल रहे हैं परिमल के पास। परिमल, आज हम सवाल इंडिया का में यही सवाल उठा रहे हैं कि जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं वो हालात बयां कर रही हैं कि राजधानी दिल्ली में लोग किस तरह से रहने को मजबूर हैं, और यही सवाल उठा रहे हैं परिमल कि आखिर कौन जिम्मेदार है। आप बताएं और दिखाएं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, और आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को। देखिए, सबसे पहली बात तो अदिति यही कि सुबह जब इस पानी में हम दाखिल हुए थे तो ये पैंट गीला नहीं हुआ था, और ये पैंट अब गीला हो चुका है। ठीक यहीं तक मैंने इस पैंट को फोल्ड किया था, और ये मानकर चलिए कि 1 फीट पानी यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और जो जल स्तर बढ़ने की बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पे इससे पता चल रहा है। दूसरी तरफ आपको ये पूरी बस्ती नजर आएगी जो यमुना बाजार का पूरा इलाका है। यहीं पे यमुना आरती का इंतजाम किया गया था, अगर आपको याद हो तो, और यमुना बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे। लेकिन इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये समझिए कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी है। हालांकि यमुना से बिल्कुल सटा हुआ ये जगह है यमुना बाजार का, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसाया है। यहाँ पर आश्वासन के तौर पर सरकारी नुमाइंदे भी आए हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी यहाँ पर आए, खुद पानी में उतरे भी, लेकिन एक प्रतिक्रिया दे के गए कि दिल्ली सरकार अगर सही वक्त पे कदम उठाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आता। तो आप ये देखिए इस तरीके से स्थिति है, और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि दर्द आपको पता है, अगर किसी के घर में पानी हो तो क्या स्थिति होती है। आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ये पानी, इसको हटाने के इंतजाम में लगे हुए हैं, पूरा घर में भी पानी है। अभी खाली कर रहे हैं, थोड़ा घर खाली कर देंगे। हाँ, खाली करेंगे। अब क्या करेंगे, इतना पानी आ गया। तो कहाँ बजे सुबह से पानी आ रहा है, तो कहाँ पे जाएंगे अभी? टेंट वगैरह लगा है? यही बाहर तो बोल रहे हैं टेंट लगाएंगे अभी। सामान सब समेट लिया, बांध लिया है? हाँ, सामान भी तो जो बाहर निकाल लिए। इस छोटे से कमरे की कीमत कितनी है रेंट? अब कितना, हम लोग अपने ही रहते हैं। लोग 2500-3000 भी बताते हैं। ये छोटा सा कमरा है, छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन कीमत यहाँ पे मायने नहीं रखती है, वो तकलीफ मायने रखती है, जिसको दिखाने के लिए शायद हमें भी इस पानी में उतरना पड़ा है। और हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर भी हैं, लेकिन और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ आगे बढ़ेंगे तो यमुना भी है यहाँ पे, नदी। अम्मा बात करेंगी, इतना पानी कब देखा था यहाँ पे? अरे पानी तो बहुत आ रहा है भैया, तब से जब से रह रही हूँ कई चक्कर आ गया पानी तो। आ गया ना? और हाँ, आता रहता है पानी तो यहाँ से सामान वामान बांध के निकले? सामान उमान बांध के ऊपर रहता है। ऊपर रख दिए हैं छत पे? हाँ, ऊपर रहेंगे छत पर। लेकिन मन में थोड़ा सा रहता होगा कि पानी कब हाँ, तक पानी है तो पानी रहता है। परिमल, यहाँ पर ये आगे अगर आपको दिखाया देती थोड़ा सा लग रहा है कि तैयारी पहले से नहीं थी। आप लंबे समय से आप भी दिल्ली कवर कर रहे हैं, दिल्ली की स्थिति आपने भी देखी है। ये साफ नजर आ रहा है परिमल की तैयार नहीं थे हम उतने इस तरह की स्थिति को झेलने के लिए। देखिए, बहुत ज्यादा राजनीतिक होने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवर बेड के इलाके में हैं या यमुना से सटे हुए इलाके में हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो साफ सफाई की बात हो रही थी उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने, वो भी जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए है कि अभी जो हालात बने हैं वो अगर शायद होता तो यमुना थोड़ी नीची बह रही होती, लेकिन जो आसपास के किनारे पे रहने वाले लोग हैं उनकी तकलीफ हमेशा बढ़ती। ये तकलीफ हमेशा रहती है हर साल? हाँ, हर या साल। 3-4 साल बाद आया है ये तो अभी वैसे तो हर साल का यही है, हर साल। हाँ, ज्यादा होती है। आपका अपना घर है? नहीं, रेंट पे है? हाँ? किराए पर रहते हैं। किराए पे रहते हैं, तो मजबूरी होगी कि यहाँ पे पानी भी झेलते होंगे, रहते भी। अब देखो ना, घर में आगे पानी, देखो घर में जा रहा है, खाना भी नहीं। कोई आया कुछ खाना पीना देने, टेंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ? अभी कुछ भी नहीं, सुबह से ऐसे बच्चे ऐसे खड़े हैं, देखो गर्मी में लाइट भी काट दी। कुछ खाना पीना नहीं आया बाहर से? भी नहीं आया, जो बना घर में बना? हाँ, घर में ही बना हुआ है। अब आटा वाटा भी लेके आएंगे बाहर से। लेकिन यहाँ पर अदिति एक चीज जरूर है कि सरकार की ये जिम्मेदारी कम से कम जरूर बनती है कि इन लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया करवाई जाएं। पॉलिटिक्स बाद की बात है, और परिवर्तन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ये किनारे का इलाका है यमुना के, इसलिए हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति ऐसी है। लेकिन जो अलग अलग जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हुए हैं, ये आए दिन इस तरह की चीजें होती हैं, और थोड़ी सी बारिश के बाद जो स्थिति हो जाती है उसमें कुछ सुधार पहले अगर सालों की बात की जाए तो जरूर हुआ है। लेकिन अगर इंडिया गेट के पास की जो सड़क की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो इतना बड़ा गड्ढा, वो बहुत बड़े हादसे का शिकार उसकी वजह से लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में इस सब पर नजर
रखी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि हम कह रहे हैं कि तैयारी हमारी उतनी अच्छी नहीं थी इस बारिश को देखते हुए। शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर भारत की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ ने किस तरह की तबाही यहाँ पर मचाई हुई है। अलग अलग इलाकों में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में नदियों के उफान से बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में आ गए। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रखे गए। और यहाँ पर आप मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं, वो यहाँ पर हवाई दौरा जो है वो कर रहे हैं राज्य का, क्योंकि स्थिति वाकई में चिंताजनक यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अगर पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले देखा जाए तो आज कुछ हद तक जो जलस्तर है नदियों का वो थोड़ा कम हुआ है, स्थिति कुछ बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी जो नुकसान है उसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों सड़कें हैं जो यहाँ पर बंद हैं, कई हाईवेज हैं जिनको नुकसान यहाँ पर पहुँचा है और जिसके चलते पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रभावित हुआ है। तो हिमाचल में भारी बारिश की वजह से जो पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया है, लेकिन इसकी वजह से पंडोह बाजार में अचानक से वहां पर भारी मतलब मात्रा में पानी जो है वो चला गया है। लोगों का आरोप यह है कि उन्होंने कोई सूचना उन्हें प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई और जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा होने से घरों दुकानों में सिल्ट भर गया। पंडोह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। मंडी और उसके आसपास के इलाकों में आज धूप जरूर खिली है और उससे थोड़ी उम्मीद जगी है कि कम से कम जो रेस्क्यू के बाद रिलीफ का ऑपरेशन है, यानी कि जहां जहां लोग फंसे थे, जिन जिन जगह पर लोगों को मदद की आवश्यकता है, वो आसानी से अब पहुंच पाएगी। लेकिन मैं इस वक्त पंडोह डैम पे खड़ा हूं। ब्यास नदी पर बना ये डैम है और ये आपको दिखाता है कि किस तरीके की ताकत से उफान से पानी इस वक्त ब्यास नदी में गिर रहा है। अभी भी इस डैम के सारे दरवाजे जो हैं वो खोल के रखे गए हैं, क्योंकि पीछे से जो अपस्ट्रीम कैचमेंट एरिया है वहाँ पे 2 दिन की भारी बारिश के बाद पानी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। तो ये पानी को यहाँ से छोड़कर डाउनस्ट्रीम जो है वहाँ पर इस पानी को निकाला जा रहा है। कल और परसों जिस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई, तो यहीं इस पानी की वजह से जो पंडोह का मार्केट है, जो बाजार है, वहाँ पर पानी बढ़ा। ये जो पूरा पानी आप देख रहे हैं, यही पूरा डाउनस्ट्रीम जाकर ये नदी, पूरी ब्यास नदी जो है, ये सीधे मंडी, कुल्लू और आगे मनाली तक इसी के रौद्र रूप के कारण जो नुकसान देखने को मिला आगे पिछले 2 दिनों में वो दिखाई पड़ रहा है। अभी भी उम्मीद ये है कि अगर बारिश नहीं होती है अगले 24 घंटे में, तो शायद जो नुकसान है वो और नया नुकसान नहीं होगा और जो लोग जिन्हें अभी मदद की आवश्यकता है उन तक सरकार मदद पहुंचा सकेगी। क्योंकि अभी भी कुल्लू और उसके आगे कई ऐसे इलाके हैं मनाली तक जहां पर सड़क का रास्ता जो है वो बंद है, बिजली आ नहीं रही है। तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन्हें पहुंचाने के लिए सरकार इस वक्त प्राथमिकता जो सरकार की है वो दिखाई पड़ रही है। आप लोग क्यों यहाँ पर खड़े हुए मैडम, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी यहाँ? सर हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। 36 आवर हो गए, आज तक अभी तक हमारे को न खाने का न पीने का, सारा रुड़ गया, कार रुड़ गया, कुछ खाने न 3 दिन हुए भूखे बैठे लोग। तो प्रशासन से जब, क्योंकि पंडोह में यहाँ पर बाजार में भी पानी भर गया था, घरों में भी पानी भर गया, उसके बाद से कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं आया, हमारे गांव के प्रधान भी नहीं आई, हमारे बच्चे भूखे मरे और 9 फुट हमारे कमरों में पानी था। कहाँ है आपका घर? ये नीचे लोअर पंडोह में नीचे, ये जो है। जिस दिन ये पानी आया, ये संडे सुबह की बात है, सुबह 4 बजे के करीब पानी थोड़ा ज्यादा था, जो इतना लेवल नहीं था कि वो हमारे बाजार में घुस जाए, किसी की उम्मीद नहीं थी। 4 बजे के करीब पानी बढ़ता है, तो 6 बजे क्या होता है कि 6 बजे के करीब इन्होंने BVMB जो है, कितनी लापरवाही है कि इन्होंने बिना किसी को अलर्ट किए हुए इतना पानी छोड़ दिया कि हमें संभलने का मौका नहीं। मतलब जो डैम आप बता रहे हैं, डैम से ये प्रोजेक्ट है, इतनी लापरवाही है कि इन्होंने एकदम से इतना पानी छोड़ दिया कि लोगों को अलर्ट नहीं किया कि घर से सामान निकाल सके। आधा पानी में डूब कर निकले हैं, हमारी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब चुकी थी। हमने धक्का लगा लगा कर रस्सियां बांधकर अपनी गाड़ियां खुद निकाली हैं। सर हमने गाड़ियों में रात बिताई है और गाड़ियां हमारी बह गई थी, मेरी गाड़ी खुद की बह गई थी।
ये आपका घर है? मेरा घर है ये। एक मिनट, हमारा ही घर है ये। और 9 फुट पानी आया हुआ था यहाँ पे और मेरे पास टोटली लॉस हो गया मेरा पूरा टोटली। हमें एक दिन का तक भी निकालने को नहीं मिला। हालात ये हैं, देखिए बर्तन उठाने का भी लोगों को समय नहीं मिला, पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ चलना मुश्किल है, लोगों का पूरा फर्नीचर, दुकान, घर के अंदर का सारा सामान, कपड़े, सब कुछ चंद मिनटों में जिस तरीके से पानी आया, 9 फीट ऊपर पानी आया, उसमें सारा चला गया। तो लोगों का दर्द आंसुओं से साफ बयां हो रहा है। पंडों में 100 साल पुराने पुल पर पानी भर गया और देखते ही देखते ये पुल बह गया। लगातार 36 घंटे से जारी बारिश ने बहुत तबाही यहां पर मचाई। उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। आप सभी ने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसको देखकर सबको लगा कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी प्रलय आई हुई है। उसमें से एक तस्वीर जो बहुत प्रोमिनेंटली लोगों ने देखी वो थी पंडों के एक 100 साल पुराने पुल की, जो पानी उसके ऊपर आ गया था और उसको पुल को बहा के ले गया। मैं इस वक्त पंडो बाजार से उस पुल की तरफ जा रहा हूँ। सड़क आप देखिए किस तरीके से पानी का बहाव वहाँ पे रहा होगा कि पूरी सड़क जो है ये धंस गई है और काफ़ी खतरनाक है फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से वो पुल टूटा है और उसके बाद का जो इलाका है यहाँ पर। चलिए मैं पूरा आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको अंत तक दिखाता हूँ कि वो जो पंडों का पुल था उसके अभी हालात क्या हैं। नदी यहाँ से आपको ब्यास नदी दिख रही होगी, उसके आसपास के ये घर देखिए, क्योंकि सबसे पहले इन घरों में ही पानी भरा। ये जो तार बचे हुए हैं और ये काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे कम से कम प्रशासन को ज़रूरी है। ये देखिए किस तरीके से पुल, ये लोहे के ये सब ये स्ट्रक्चर जो है वो मुड़ भी गया है। तो इस वक्त खतरनाक है, यहाँ पर कम से कम प्रशासन को रोगों को रोकने के लिए ज़रूर इंतज़ाम करने चाहिए। ये जो लक्कड़ आप देख रहे हैं, ये पानी के साथ बहकर आया था, यानी कि पानी का जो फ्लो था वो समझ लीजिए इस पुल के ऊपर था और उस वजह से यहाँ पर ये लक्कड़ पड़ा हुआ है। अब ये जो तार हैं ये वो कहानी बताते हैं कि कुछ ये जो सस्पेंशन ब्रिज था यहाँ पर 100 साल पुराना ब्रिज, उसकी एक आपको मैं तख्ती भी दिखाता हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल था पंडो ब्रिज, स्पैन 288 फीट, 1923। 2023 में ये अपने 100 साल की एनिवर्सरी मना रहा था जो पुल था। और अब यहाँ पे पंडो बाज़ार से जो दूसरी तरफ का जो इलाका है, शिवा बाज़ार का इलाका जो उस तरफ पुल के जुड़ता था, वहाँ पर ये पुल बह के चला गया। और हिमाचल के बाद अब बारिश से बेहाल उत्तराखंड की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी उत्तराखंड के लिए जारी की है। उत्तराखंड को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सभी 13 जिलों में 11 जुलाई और 12 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं 13 से 15 जुलाई तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। तो बार बार प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अगले कुछ दिनों तक अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि कहीं पर भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर सड़कें जो है वो बह जा रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी में जमीन धसकने से 4 लोगों की जान चली गई है। हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और राहत कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की नजर आ रही थी, अब उत्तराखंड से भी वैसी ही तस्वीरें नजर आने लगी हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा में जुमा गांव के पास कल अचानक धौलीगंगा की सहायक नदी में जो बाढ़ आई, उससे जुमा गांव के पास का पुल देर रात बह गया। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह धौलीगंगा की सहायक नदी जो ग्लेशियर से निकलती है उसमें कल सुबह अचानक बाढ़ आ गई और उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें बहकर आईं और इस पुल को देर रात को उन चट्टानों ने तोड़ दिया। इस नदी में आया ये पानी अब कम हो गया है, लेकिन जिस तरह अचानक ये पानी आया उससे किसी ग्लेशियर लेक के फटने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसकी असली वजह क्या है, ये विशेषज्ञों के मौके पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तो उत्तराखंड के हालात पर विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी उर्वशी नौटियाल। उत्तराखंड
उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून के डीएम ने सभी स्कूलों को 10 जुलाई से 17 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीएम पुष्कर धामी एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करें। ये बारिश कांवड़ियों के लिए भी मुसीबत बनती आ रही है। हरिद्वार की सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भर चुका है, लेकिन शिव भक्त अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं। रानीपुर रेलवे पुलिया एवं मुख्य मार्ग पर सड़कें पूरी तरह भर चुकी हैं। इलाकों की बात करें तो चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक, पुराना रानीपुर रोड, सिटी हॉस्पिटल मार्ग, आर्यनगर चौक, सिंह द्वार आदि मार्गों पर पानी भरा हुआ है। रात भर तेज बारिश की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। जल भराव के कारण ज्यादातर रास्ते टूटे हुए हैं। खबर है कि चीन सीमा से लगे जुम्मा गांव के पास 10 जुलाई को बीआरओ का बनाया गया पुल टूट गया। इस वजह से उस गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट चुका है। उत्तरकाशी में कल देर शाम गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों का एक टेम्पो ट्रेवलर और 2 अन्य छोटे वाहन गंगनानी के पास मलबे में दब गए। इस हादसे में एक महिला तीर्थयात्री समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हुए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेड अलर्ट की बात करें तो चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे बंद हो चुके हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा से आने वाले यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए डीएम की तरफ से निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी हालत में ही घर से बाहर निकले और यातायात नियमों का पालन करें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनसे आप मदद मांग सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात बने हुए, लेकिन फिर भी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के बावजूद लोग 16 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पर पहुंच रहे हैं। 20 मई से लेकर अब तक 1,30,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कमेटी श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रख रही है। हेमकुंड साहिब से हमारी सहयोगी मानसी जोशी की रिपोर्ट। समय में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में हेमकुंड साहिब पर मौजूद हूं और यहां पर इस समय हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हेमकुंड साहिब के जो गुरुद्वारा है वो श्रद्धालुओं के लिए 20 मई को खोल दिया गया था और 10 अक्टूबर तक ये गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। जो हेमकुंड साहिब के मैनेजर हैं गुरुद्वारा कमेटी के, उनके मुताबिक अब तक 1,30,000 श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं और पिछले साल करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए थे। तेज बारिश है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स की स्थिति भी पैदा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देखिए, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है जो कि 7 पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसे सप्त ऋषि का नाम भी दिया जाता है। इसके आसपास 7 चोटियां हैं और उसके बीच में जो है ये गुरुद्वारा स्थित है। और मैं आपको बताऊं, ये 15,000 फीट की ऊंचाई में स्थित ये गुरुद्वारा है और यहाँ पर काफी सारे जो श्रद्धालु हैं वो इस समय दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तेज बरसात के बीच में भी। हिमाचल प्रदेश से लगातार अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। सिरमौर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक पुल यहां पर ढह गया है। बारिश के चलते यहां पर मंदिर में भी पानी भर गया। पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ तेज रफ्तार से बह रहा है, जिसके चलते जो पुल है वो यहाँ पर ढह गया है। तो ये हिमाचल में कोई पहला पुल नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों में कई ऐसे नए और पुराने पुल हैं जो व्यास और दूसरी नदियों का जो वेग है उसे नहीं झेल पाए और धराशायी हो गए। ये देखो यार, ये भी खतरा है इसका। तो ये आप सिरमौर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर मंदिर के बीचों बीच से यहाँ पर पानी निकल रहा है और बिल्कुल पहाड़ पर स्थित है ये मंदिर। और आप देख सकते हैं पानी की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है और मंदिर उस पर टिका हुआ है, ये बड़ी बात है। सवाल इंडिया का मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।